सारे विरोध, आपत्तियां और साजिशें सब दरकिनार कर मोदी सरकार ने तय कर लिया है कि वक्फ बिल कल यानी कि 2 अप्रैल को लोकसभा में 12 बजे पेश होगा और 8 घंटे की चर्चा के बाद यह पास हो जाएगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हो गई, बिल पेश करने का समय तय हो गया, चर्चा कितने घंटे होगी यह भी तय हो चुका है और इसके साथ ही यह भी तय हो गया है कि बिल लोकसभा में कल और राज्यसभा में परसों पास हो जाएगा। कैसे, ये भी समझ लीजिए। विपक्ष और कुछ मुसलमानों का विरोध धरा का धरा रह जाएगा। बिल आने की चर्चा के साथ ही मुसलमान खुश हो गए हैं, कह रहे हैं यह बदलाव जरूरी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ओवैसी के आदेश पर कुछ मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद के मौके पर काली पट्टी बांधकर विरोध दिखाया। तो पहले मैं ये बता दूं कि ईद का दिन खुशी का दिन होता है, ना कि गम का दिन होता है। अगर कोई इस तरह की विचारधारा को फैलाता है तो वो इस्लाम में विश्वास नहीं है उसका और वो गुमराह करना चाह रहा है। दूसरा ये कि वक्फ कानून जो सरकार ला रही है ये गरीबों, यतीमों, मिस्किनों को न्याय दिलाने के लिए हैं और जो ये विरोध कर रहे हैं, जो कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, ये जो आदेश दे रहे हैं, इससे बहुत सारे जुड़े हुए लोग जो हैं जिन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टीज पर अवैध तरीके से कब्जे कर लिए और उन्होंने लाभ कमा रहे हैं और गरीब को उसका लाभ नहीं पहुंचने दे रहे, ये वो लोग हैं। देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ संशोधन बिल के नाम पर राजनीति कर रहा है और मैं बराबर, और मैं ही नहीं, मुझ जैसे लाखों मुसलमान बराबर वक्फ संशोधन बिल का समर्थन कर रहे हैं और मैं मांग करता हूं भारत सरकार से कि जल्द से जल्द वक्फ संशोधन बिल पास कराया जाए और उसको लागू किया जाए। होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने जो बात कही है, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं कि ये वक्फ को हमारे बुजुर्गों ने इन जायदादों को जिस मकसद के लिए वक्फ किया था उन मकसद में ये इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बल्कि लोग अपने ज़ाती अगराज़ व मकासद के लिए, ज़ाती मुनाफे के लिए इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं। अमित शाह ने कह दिया था कि बिल इसी सत्र में आकर रहेगा, जो कहा वो कर दिया। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने 8 अगस्त 2024 को ही इस बिल को लोकसभा में पेश किया था, लेकिन विपक्ष के हंगामे की वजह से इसे संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी में भेज दिया गया था। जेपीसी की अध्यक्षता जगदंबिका पाल ने की थी। समिति की रिपोर्ट आने के बाद संशोधित बिल को कैबिनेट ने पहले ही मंजूरी दे दी है। अब कल इसे लोकसभा में पेश किया जाएगा। यह बिल आसानी से पास हो जाएगा क्योंकि नंबर गेम मोदी सरकार के पक्ष में है और विपक्ष सिर्फ हल्ला काट रहा है। लोकसभा की बात करें तो कुल 542 सदस्यों में से बीजेपी के पास सबसे ज्यादा 240 सदस्य हैं। वही बीजेपी के सहयोगी दलों को मिला ले तो एनडीए के कुल 293 सांसद लोकसभा में हैं, जो बिल पास कराने की जरूरी 272 की संख्या से कहीं ज्यादा है। विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस के पास 99 सांसद है। इंडिया ब्लॉक को पूरा मिला लिया जाए तो इनकी संख्या 233 तक ही पहुंचती है, जो बहुमत से काफी कम है। इसके अलावा आजाद समाज पार्टी के एडवोकेट चंद्रशेखर रावण और शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर, ऐसी भी कुछ पार्टियां हैं जो न तो एनडीए में हैं और न ही इंडिया ब्लॉक में। साथ ही कुछ निर्दलीय सांसद भी है जो किसी गठबंधन के साथ खुलकर नहीं है। वहीं राज्यसभा की बात करें तो इस समय कुल 236 सदस्य हैं। उनमें से बीजेपी के 98 सांसद हैं और एनडीए को मिला ले तो करीब 115 सांसद हैं। इसके अलावा 6 मनोनीत सदस्य भी है जो सरकार के पक्ष में ही मतदान करते हैं। इन्हें जोड़ने पर एनडीए की संख्या 121 तक पहुंच जाती है, जो किसी भी विधेयक को पारित कराने के लिए जरूरी 119 के आंकड़े से 2 ज्यादा है। इसलिए दोनों ही सदनों में यह बिल आसानी से पास हो जाएगा। कहा जा रहा है कि नीतीश और चंद्रबाबू नायडू इस बिल का विरोध करेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा होता तो उन दलों की ओर से ऐसा कोई बयान आता। ये दोनों ही दल और चिराग पासवान भी बिल का समर्थन कर चुके हैं। इसकी वजह भी है, सरकार ने इनकी ओर से दिए गए संशोधनों को पहले ही नए बिल में समायोजित कर लिया है। एनडीए दलों ने जेपीसी में 14 संशोधन दिए थे, जिसे मान लिया गया है। वहीं विपक्ष के 44 संशोधनों को खारिज कर दिया गया है।
इसलिए बिल आसानी से कल पास हो जाएगा और परसों राज्यसभा में इस पर मुहर लग जाएगी। मतलब इसी सत्र में वक्फ संशोधन बिल कानून की शक्ल ले लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।